भगवान महावीर जो हमारे जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर हैं, भगवान महावीर जिनकी पावन देखना को सुनकर आज भी भक्ति जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने के मार्ग पर लगे हुए हैं। ऐसे भगवान महावीर के शासन में हमने जन्म लिया है कि जिस शासन में आने के बाद हम आत्मा से भगवान बन सकते हैं। जिन शासन का मतलब जिनेंद्र देव की शरण में जाना। शायद आप लोगों ने बहुत सारा पुण्य किया होगा जो आपको जिन शासन मिला। और मान लो यदि आपका जन्म जैन कुल में नहीं होता तो शायद आपको देवादिदेव नहीं मिलते। यदि आपका जन्म जैन शासन में नहीं होता तो आप नमोकार मंत्र भी नहीं बोलते। और यदि आपका जन्म जैन शासन में नहीं होता तो आज आप निर्गल साधु के उपदेश को सुनने भी नहीं। कितना सौभाग्य आपका। अच्छा ये सोचो आपको जिन शासन मिला कहां से? पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म के इसलिए हमें जैन शासन मिला। अच्छा आपको उस डाउट नहीं हो रहा? यदि आपके माता पिता जैन ना होते तो क्या करते फिर आप? यदि आपके माता पिता जैन नहीं होते और आपको किसी पुण्य कर्म के वजह से मनुष्य भव मिल जाता, क्या करते? जो संप्रदाय मिलता वो पालन करते। तो आपको जैन शासन मिला कैसे? दादाजी आपको जैन शासन कैसे मिला? जन्म से तो मिला, मिला कैसे? आपको जैन शासन मिला कैसे? आपका मकान है, मकान किसने दिया आपको? किसने दिया? दिया किसने आपको? आपने बनाया? दिया किसी ने? आपने बनाया, किसने दिया आपको? भगवान क्या है? इसी बात से देखो आप लोग उपदेश सुनने आए हो। उपदेश सुनते समय अपने अपने ज्ञान को यदि उपदेश सुनने धर्म करने आए हो
यदि धर्म करने आई हो तो कम से कम अपना पूरा उपयोग कहाँ पे लगाओ? धर्म पे लगाओ। जिस समय दुकान चलाते हो आपका सारा उपयोग कहाँ पे रहता है? व्यापार में। जब एक महिला खाना बनाती है तो उसका सारा उपयोग कहाँ पे रहता है? यदि जरा सा भी ध्यान हटा तो रोटी क्या हो जाएगी? या तो जल जाएगी या बिगड़ जाएगी। और यदि रोटी बिगड़ गई तो खाने वाले को, और यदि रोटी जल गई तो तुम्हें परोसने में आनंद। यदि रोटी फूल रही है, जब एक महिला रोटी बनाती है, यदि वो रोटी फूल जाती है तो वो सोचती कि रोटी बहुत अच्छी बनी, और खाने वाले को आनंद आता है। और यदि रोटी जल जाए तो वो सोचती है कि ये जली रोटी कौन खाएगा? अब रोटी तो जल गई है, क्या करेगी वो रोटी को? उस रोटी को सबसे नीचे रखेगी, और जब सारे व्यक्ति खा लेंगे, यदि रोटी बच गई है, सबका पेट भर गया, तो वो कहाँ जाएगी? या तो गाय के पास, या फिर तो वो जाती है तो गाय के पास, कुत्ते के। और मान लो रोटी सबने खाना खा लिया है, मात्र अंतिम व्यक्ति बचा है कौन? घर की मालकिन खाने बैठे, रोटी वो जली है तो वो जली रोटी खाकर अपना पेट भर लिया। इसीलिए जब भी तुम्हारा ध्यान हटेगा गड़बड़ी, तो ऐसे ही धर्म सभा में जब बैठो तो अपने उपयोग को ऐसा लगाओ कि हम यहाँ पर जो आए हैं कुछ समझने के लिए आए हैं, अपने आप को देखने के लिए आए हैं, और यहाँ आने के बाद भी तुम्हारा उपयोग स्थिर नहीं है तो समझना मंदिर में आने के बाद भी कर्म का अनुभव हो। हाँ दादाजी, मकान कौन से भगवान ने दिया आपको? भगवान की कृपा से मकान मिला, सही है ना? भगवान की कृपा से आपको अच्छा पैसा मिला, भगवान की कृपा से आपको बेटा मिला, भगवान की कृपा से आपकी शादी हुई, और भगवान की कृपा से ही तुम ऊपर जाओगे, सही है ना? सही है ना? हाँ भैया, सही है ना? हाँ भैया, मंदिर आते हैं? मंदिर आते हैं? क्यों आते मंदिर? क्यों? आस्था है, आप में आस्था है। आस्था, मंदिर क्यों आया? पापा ने बोला बचपन से मंदिर जाना चाहिए। जैन हो ना, जैन, इसलिए मंदिर आया। यदि जैन नहीं होते नहीं, मंदिर तो जाते हैं, क्या मंदिर नहीं आते? तो आप जैन हो इसलिए मंदिर आए। अच्छा, आपकी दुकान है? दुकान है ना? दुकान सर्विस में, वो सर्विस किसने दी आपको? सर्विस किसने दी अपनी आपको? भगवान ने नहीं दी, भगवान ने दी अपने काम। जिन जिनके पास अपने मोबाइल है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो, क्योंकि धर्म सभा में यदि एक व्यक्ति की बात करता है तो सामने वाले का पूरा उपयोग, तो आपको सर्विस किसने दी? भगवान ने, सही है ना? अच्छा, आप लोगों को जैन कुल मिला, अच्छे पति देव मिले कमाने वाले, एक नौकर मिल गया, नौकर कमा के लाता है, आपको देता है। अब ये बताओ, आपको अच्छा पति किससे, कहां से मिला? भगवान के आशीर्वाद से नहीं मिला? मिला ना? एक ध्यान रखना, आपका भगवान कौन सा है भैया? आपका भगवान कौन सा है? जिनेंद्र देव। तो गड़बड़ी हो, कुछ गड़बड़ी है। कौन से भगवान है भैया? पार्थ भगवान। तो आदिनाथ भगवान आपके नहीं? आदिनाथ आपके हैं? अच्छा, हाँ भैया, आपके कौन से भगवान? नहीं, आपके कौन से हैं? आपके भगवान कौन से हैं? यहाँ कौन बैठे हैं और ऊपर कौन बैठे हैं? तो आपके कौन से भगवान हैं? दोनों ही आपके हैं। दो ही हैं, बाकी 22 आपके नहीं। सही, 22 तो नहीं है ना आपके? 24 भगवान हैं। आपके कितने हैं? दो ही आपके, 12 को शांतिनाथ, और कोई नहीं।
दो ही भगवान है ना आपके? अच्छा भैया आपके कौन से भगवान है? इस नैनों के सामने जो भगवान नजर आ जाए वही भगवान मेरे। जैनों के सामने, नैनों के सामने जो भगवान नेत्रों के नजर आ सामने जो वो सारे आपके, तो राम भी आपके ही है ना? जाए, सभी में। राम भी आपके हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं हो? तो संसार में तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो सब आपके ही है ना? मैं तो जैनों की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं भी जैनों की बात कर रहा हूँ। आपने बोला नेत्रों के सामने जो भगवान जिनेंद्र देव सामने आ जाते हैं जिनेंद्र भगवान। चलो आपका भगवान कैसा है? निरंतर निराकार है। निराकार तो हमारा भगवान है ही नहीं। ये निराकार तो है, आकार तो है। नेत्रागी। हाँ अब वही बात, कौन सा भगवान है हमारा? वीतरागी। हमारा भगवान वीतरागी है। कौन सा भगवान है? कौन सा मंदिर है हमारा? नेत्रागी। मंदिर का नाम क्या आपका? शांतिनाथ नरसिंहपुरम। मतलब कि हमारा भगवान कौन सा? वीतरागी भगवान। कौन सा भगवान है हमारा? वीतरागी भगवान। हमारा भगवान कोई सरागी भगवान नहीं है। हमारा भगवान कोई रागी द्वेषी नहीं है। हमारा भगवान कोई क्रोधी मानी लोभी नहीं है। इसलिए मैंने कल भी बोला था ना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जो उपदेश के अंदर मोहिने संवर्तम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। मोहिने संवर्तम ज्ञानम, सबके पास में ज्ञान है। भैया आपके पास ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? जो गुरु उपदेश देते हैं। आपके पास कौन सा ज्ञान है? आपके पास ज्ञानी, आप ज्ञानी हो? ज्ञानी हो? कैसे मालूम पड़ा आप ज्ञानी? आप ज्ञानी हो? अच्छा आप दादा जी आप ज्ञानी हो? आप ज्ञानी हो? भैया आप तो ज्ञानी होंगे ना? नहीं, बहुत सारे भजन बोलते हो आप तो। ज्ञानी हो? ज्ञानी हो? अच्छा दादाजी आपके पास ज्ञान है? अरे भैया क्यों गलती कर रहे हो तुम जो ऊपर चेयर पर बैठे हैं? भैया आपके पास ज्ञान है? क्या करें? ज्ञान है आपके पास? अरे भैया क्यों गलती कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप सब लोग आत्मा हो? अच्छा कौन कौन यहाँ पर आत्मा है? आत्मा हो? डाउट तो नहीं हो रहा आपको? आत्मा ही है। आत्मा हो? कोई डाउट तो नहीं हो रहा? आत्मा हो? जब आप आत्मा हो, और आत्मा किसे कहते हैं? परमात्मा को आत्मा कहते हैं। आप आत्मा हो ना? जीव तत्व हो? जीव तत्व जीव हो? अब ये बताओ जीव किसे कहते हैं? आप जीव हो ना? भैया जीव हो? आत्मा हो ना? आत्मा हो जीव हो? जीव और आत्मा एक, चलो मान लेते हैं। आप आत्मा भी हो जीव भी हो। अच्छा आप जीव हो कैसे मालूम पड़ा आप जीव हो? जब तक अपनी आस्था शरीर में है, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक जीव है, तो उसी आधार पर आप जीव तत्व हो। ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं जीव हूं? हाँ क्या करें? शरीर में आत्मा है जब तक जीव है। दादाजी बाल सारे सफेद हो गए, आत्मा से परमात्मा बनेगा। क्या करें? मुझे सुख और दुख की दोनों की अनुभूति होती है। गलत। अच्छा परछाई से जीव, तो परछाई तो सबकी पड़ती है। गलत। परछाई तो भगवान की भी पड़ती है, परछाई तो प्रकाश की भी पड़ती है। आप जीव तत्व हो, कैसे माने कि आप जीव तत्व हो? भैया सबसे लास्ट, हाँ आपसे कह रहा हूं, थोड़ा इधर आ जाओ। जीव हो? थोड़ा इधर आ जाओ। योर नेम? हरमेश संघवी। हरमेश संघवी। हरमेश सिंघवी। जीव हो? कैसे मालूम पड़ा जीव?
बोलो महाराज आज तक किसी ने बताया नहीं हम कैसे जीवे, सही है ना? नो क्या आप लोग के पास टाइम नहीं, लाइफ बिजी है, टाइम बिजी है और दिमाग भी आपका पूरा का पूरा बिजी, फुर्सत ही नहीं है हमारे पास। अरे भाई हम जीव तत्व हैं, इसलिए जीव तत्व हैं। हाँ भैया जीव तत्व हो नहीं हो, जीव ही नहीं हो, जीव हो कैसे मालूम पड़ा आप जीव हो? चलते फिरते रोबोट भी चलता फिरता है, गाड़ी भी चलती फिरती है, नहीं जानते हैं। आपने बताया थे तो जीव। अच्छा मैंने बताया था जीव हो, कितनी सुंदर बात बोली आपने। अच्छा मैं बोल दूं तुम भगवान हो तो मान लोगे? ओम आदि मैं बोलूंगा भगवान तो मान जाओगे, चलो आज से तुम भगवान हो, सही है ना? आपकी वाणी ऐसी है, आप भगवान हो, आपकी वाणी ऐसी, इसको सच मान दो। चलो आप मैं कह रहा हूँ भगवान हो, सही है ना? मानोगे? तो भगवान जो होता है ना उसका कोई घर वर्ग नहीं होता है। जो भगवान होता है ना उसका मोबाइल नहीं होता है, और भगवान कहाँ बैठता है? तो तुम वहां बैठोगे तो भगवान नहीं होगे मेरे। अच्छा चलो तुमने बोला आदि, मैंने बोला कि मैं आप भगवान तो मान लोगे, मैं बोलूँ आप पीएम हो, पीएम हो, गुरु की वाणी। तो मैं कह रहा हूँ पीएम हो, मान लोगे मेरी बात? गुरु कह रहा है, सच्ची कह रहा हूँ। तो आप पीएम हो, मेरा गुरु झूठ नहीं बोलता है, तो आप पीएम हो, पीएम हो, झूठ ये तो सामने झूठ बोल रहे हो। आपने कहा इसलिए मैं आपकी वाणी तो सत्य बात है। आदि आप पीएम होते तो आपका भी बड़ा पोस्टर, आदि आप पीएम होते तो आपके पीछे भी गुरु की वाणी होगी तो पीएम। गलत पीएम हो जाओगे कि अभी आप पीएम नहीं हो। मैं बोलता हूँ आप राष्ट्रपति हो तो नहीं हो सकते आप राष्ट्रपति। इसी प्रकार गुरु की हर बात कहने से मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व गुरु के कहने से नहीं है। मैं जीव तत्व हूँ, किसके कहने से? गुरु के कहने से नहीं। यदि गुरु के कहने से मैं जीव हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? ये सवाल खड़ा हो जाए। हाँ भैया सिंघवी जी अका मकान है, पत्नी भी है। अच्छा ये बताओ अब वो मकान कहाँ से लाए थे? आपने बनाया? आपने बनाया? क्या करा आपने बनाने के लिए? ईंट लाए, रेती लाए, आपने अपने हाथ से बनाया? आपने तो नहीं बनाया। मतलब कि यदि मैं ये कह दूं मेरे आप जीव तत्व हो, हाँ मान आप जीव तत्व हो, कम से कम ये तो जानो मैं जीव हूं क्यों? जो कि मेरे अंदर जानने देखने की सामर्थ्य है, मेरे अंदर जानने देखने की सामर्थ्य है। दुनिया के कहने से मैं जैन नहीं हूं। भैया हाँ पीछे जो भैया बैठे, आप जैन हो? कैसे मालूम आप जैन? अच्छा जन्म से, अच्छी बहुत, थोड़ा आगे आगे धर्म के मामले में पीछे नहीं आके क्या आ जाओ। आप जैन हो ना? कैसे मालूम पड़ा आप जैन हो? जैन कुल में पैदा हो इसलिए। यदि मान लो आप जैन कुल में पैदा ना होते तो जैन नहीं होते? तो जन्म से तो नहीं होता, नहीं होता ना, और कर्म से हो जाते हैं। कर्म से हो सकता था, तो अभी तुम कर्म से जैनी हो, जन्म से जैनी हो गया? कर्म से 100% तो नहीं हो, जन्म से जैनी हो। एक ध्यान रखना आप सब गलत हो रहे हो। जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता है। यदि जैन कुल में जन्म लेने से जैन होते तो सबके सब जैनी हो जाते। इंसान आत्मा अपने कर्मों से जैन बनता है। हमारे 24 तीर्थंकर, कितने तीर्थंकर होते हैं अपने? 25 हो सकते कभी क्या? 23 नहीं होंगे, या तो 24 या 23, 24 ही होंगे ना? सही है सिंह जी, सही बात है एकदम, सोच लो एक बात। हाँ भैया 24 ही होंगे, 23, 25, 12 और फिर 20 भी तो होंगे। विद्यमान श्री वीर तीर्थंकर सिद्ध प्रभु तीर्थंकर 24 ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं? भरत और एरावत क्षेत्र में, किंतु विदेश क्षेत्र में 20 आदि
तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 23 या 25। वैसे ही आप जैन हो, जैन हमारे कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं है, हमारा कोई भी तीर्थंकर जैन नहीं था। भैया आप जन्म से जैन हो, बस ये गलती कर रहे हैं। जैन शासन है कोई जाति, जैन एक धर्म है, और धर्म किसका होता है? सभी का प्रैक्टिकल करते हैं, प्राणीवाद का होता है। प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल। ये सिंघवी जी जा रहे हैं, और इनको ना गर्मी का मौसम था, चलते 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 लगा कि पानी पीना है। क्या पीना है? पानी पीना। अब एक कुआं था, उस कुएं में से सबने पानी भरा और अपने अपने घर पर लिया। अब सिंघवी जी जा रहे थे, उन्होंने बोला ये पानी तो पीना है। देखा भाई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और व्यक्ति से पूछा भैया मुझे बड़ी प्यास लगी, मुझे पानी पीना है। सिंघवी जी पानी पी लोगे? सिंघवी जी पानी पियोगे? तालू सूख रहा है, पसीना बह रहा है और प्राण जाने वाले हैं, तो पानी पीना है। किंतु सामने वाला व्यक्ति से आप पानी रखा है, उससे पानी पी, तू कौन है? पूछोगे नहीं पूछोगे? क्या पूछोगे आप? मुझे पानी पीना है, स्वच्छ पानी है या नहीं? अच्छा, अभी मान लो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई हो, सर पे टोपी हो, तो क्या करोगे? क्या करोगे? पानी नहीं पियोगे? क्यों? पानी तो पानी है ना। और वो स्वच्छ है या नहीं है मुझे नहीं पता। पानी उसने छान के रखा है, फिर भी आप पानी क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि वो पानी किसका है? अब समुद्र उसका पानी। मान लो आप थोड़े आगे बढ़े, फिर आपको पानी की एक मटकी मिली। देखा भाई पानी तो पीना है, गला सूख रहा है और रात भी होने वाली है, पानी तो मुझे पीना है। आपने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति बैठा तो है, किंतु उसके हाथ में एक हथियार है और सामने थोड़े पशु बंधे हुए। पानी पियोगे? नहीं। क्यों नहीं पियोगे? प्यास तो लग रही, पानी तो पीना है ना। किंतु मन नहीं मानना तो ये पानी मेरा नहीं है। और आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, फिर आपको एक मकान दिखाए, पानी भी रखा है, किंतु बाहर जो मकान बना हुआ है ना, उसमें पेड़ थोड़ा सा हरा है। क्या करोगे? पानी पियोगे? नहीं पियोगे। मतलब कि अब मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे है, एक जैन का पानी है, एक सिख का पानी है, एक हिंदू का पानी है और एक मुसलमान का पानी है, दोनों पानी कौन सा पियोगे? क्यों भैया? पानी तो पानी है ना। पानी आया कहां से था? किसी हाथ कैसे है, कैसे नहीं है, किसने किस तरीके से पानी भरा। मतलब कि अब ये आप ये सोच लो। क्या कह रहे भैया? मराठी पानी। आप कभी मराठी पानी पीते हो? आप अभी क्या मर्यादित पानी पीते हो? जैन हो ना? जहाँ तक हो सके संभव हुई पानी छना पानी पीते हो? छना पानी पीते पक्का फाइनल सोच ले। आरो का नहीं पीते हैं। मैं छना पानी पीते हो ना भैया? आप छना पानी पीते हो? आप छना पानी पीते हो? अच्छा, आप पानी कब छानते हो? सुबह और शाम दोनों टाइम। अच्छा, आपने सवेरे पानी छाना। क्या छना पानी सवेरे? आपने सवेरे पानी छाना। अब ये बताओ, जो पानी आपने सवेरे छाना उसकी कितनी मर्यादा है? 36 मिनट 47। हाँ 40। और आपने पानी कब तक पिया? सवेरे से लेकर शाम तक पानी पिया, तो पानी आपका छना कहाँ, मर्यादित पानी कहाँ से हो गया आपका? आप जो कह रहे हो कि पानी पीने से पहले मन गवाही दे कि ये व्यक्ति बड़ी देर पानी पियोगे, वैसे ही जब आप बाजार में जाते हो, होटलों में जाते हो, कभी देखते हो क्या कि ये भोजन मर्यादित है या नहीं? दादाजी सही है ना? आप जब किसी के यहाँ निमंत्रण पर शादी पर जाते हो, क्या वहां पर देखते हो कि ये भोजन मर्यादित है या नहीं देखते ना? अब आप ये सोचो, पानी तो एक ही था ना, सिंघवी की पानी एक ही था, जैनी का पानी भी था, सिख का भी था, हिंदू का भी था, पानी तो एक ही था, किंतु वो पानी किस किस घर में गया उसका बन गया।
अभी वही पानी सारा मिलाकर, भैया वही पानी यदि मिलाकर सारा पानी वही पानी हमने कुएं में डाल दिया, अब क्या करोगे भैया? जन्म से ज्ञान को मिला है। योर नेम? हर्षित। हाँ भैया हर्षित भैया, वो सारा पानी, हिंदू का पानी भी आ गया, जैन का पानी भी आ गया, सिख का भी, वो सारा पानी लाकर कुएं में डाल दिया। अब पानी पियोगे ना? क्यों नहीं पियोगे भैया? कुआं का पानी तो किसी का भी नहीं, वो पानी लाकर सबने मिला दिया। अब वो पानी किसका है? बहता पानी सबका पानी है। अब उस पानी को पियोगे आप पानी? क्योंकि पानी, अब उसका कोई भी स्वामी, जब तक पानी का कोई स्वामी नहीं था, पानी निर्मल था, गंगा बह रही है। हर्षित जी गंगा देखी कहां पर है? गंगा गंगा कहां पर है? बनारस में। बनाते दिखता है। अभी मान लो आप कभी बनारस में जाओ और गंगा घाट पे जाओ तो क्या करोगे? बैठोगे, पानी भी पी सकते हो, ठंडा पानी। जब उस गंगा के पानी में कितने सारे मुर्दा, फिर भी वो पानी किसका है? किसी का। जब तक वस्तु किसी की नहीं होती है, अच्छी होती है, निर्मल होती है, किंतु जैसी वो वस्तु किसी के हाथ में चली जाती है तो मेरी हो जाती है। जैसे पानी था, पानी एक ही था, किंतु जिसके बर्तन में गया वो पानी उसका। और सिंह भी जी सोच रहे हो ये पानी तो पीना है, किंतु पीवा को पानी तो उसी का क्यों? शाकाहारी होगा। पानी तो उसका पीवा जिसका पानी स्वस्थ होगा। मतलब कि वस्तु एक ही थी। वस्तु तो क्या हो गया? जिस घर में गई वहां की बनी कैसे बनी? राग देश से। वैसे ही मेरी प्रत्येक आत्मा के अंदर, प्रत्येक आत्मा के अंदर ज्ञान है, प्रत्येक आत्मा के अंदर ज्ञान है, क्योंकि बिना ज्ञान की आत्मा नहीं होती। किंतु हो क्या गया? हमने उस ज्ञान में क्या कर दिया? मोहिनी संपन्नम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं। हमारे ज्ञान में क्या आ गया? राग देश मोह आ गया, इसलिए हमारा ज्ञान दूषित। आप जीव हो, जीव हो ना? कैसे जीव हो? क्योंकि मेरे अंदर जानने देखने की सामर्थ्य है, इसलिए मैं जीव हूं। और मुझे ज्ञान कोई कैसे मिला? कर्म। किसके कर्मों से? माता पिता के कर्मों से मिला। सही है ना भैया? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? नितिन जैन। नितिन जैन। हाँ नितिन भैया, यदि आपको जैन कुल कैसे मिला? माता पिता के कर्मों से मिला ना भैया? आपको असित भैया आपको कैसे मिला? आपके कर्मों से, माता पिता कर्मों से नहीं मिला। अच्छा, हाँ सिंघवी जी आप भी जैन हो, आपको जैन कुल कैसे मिला? जन्म से, मम्मी पापा के जन्म से। अरे भैया गलत बोल रहे हो, गलत कह रहे हो। मेरे कर्मों में कोई मम्मी पापा साथ देने वाले, इसीलिए आचार्य पूज्य बात करें, मोहिनी संपन्नम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं, मत्ता पुमान पदार्था नाम यथा मदन को दर्वई। जब तक तेरे ज्ञान में राग देश मोह पड़ा हुआ है, तू वस्तु के स्वभाव को नहीं जान पाएगा। और यही कारण है हमारे केविनी का, सर्वज्ञ का वचन प्रमाण भूत है, क्योंकि केविनी के पास में राग देश। आप जैन कैसे बने? अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, संतों की वाणी सुनने से दुख जन्म मरण का मिटता है। भव्य आत्माओं, मुझे जैन कुल क्यों मिला? मेरे माता पिता जैन के इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने पूर्व भाग में ऐसे शुभ कर्म किए थे जिसके कारण मुझे जैन कुल। माता पिता के कर्मों से मैं जैन नहीं बना। और यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मम्मी पापा खाएंगे हमारा पेट। नितिन जी
कमाते आप हो, खाते सभी खाते ना, किसके लिए कमाते हो? सभी के परिवार के लिए। अपने लिए तो कमाते ही नहीं। अपने लिए भी परिवार के लिए। अपने लिए तुम्हें कमाना ही नहीं है। देखो ये मुझे बैठे ना, ये कमाते हैं क्या? नहीं। फिर भी तुमसे अच्छा खाते हैं। नितिन भैया जी, नितिन जी, मुनिराज कोई काम नहीं करते और तुमको दिन भर, उसके बाद भी 2 बार दिन भर काम कर तो जब जाके 2 टाइम की। नितिन जी क्या कह रहे हो? सवेरे जाते हो 9 बजे, रात में 8 बजे, आपको जब जाके 2 टाइम का भोजन मिलता है। और मुनिराज मुनिराज कोई काम नहीं करते, बस एक ही काम करते हैं, अपने ज्ञान में से मोह को हटाते हैं, राग देश को हटाते हैं, साधना करते हैं। इसलिए एक घर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के घर खुले उनके हाथ देने के लिए, और तुम्हारे पास एक ही घर है बस। अब बताओ, तुमने कमाया, सबने खाया। जब तुमने धन कमाया, पाप से कमाया, तो ये बताओ उसका जो फल आएगा वो कौन भोगेगा? क्यों भैया, गलत नहीं हो रहा? हर्षित भैया, तुमने धन कमाया, सबने खाया, सबने बराबर बराबर खाया, और जो तुम कमा के लाए थे ना, तुम्हारी मैडम ने बचा बचा के एक अलग से बैग खाते में और रखा। अब ये बताओ, जब पाप कर्म का उदय आएगा उसका, जो आपने धन कमाया, वो कौन कौन खाएगा? सबको आएगा ना? सबको नहीं आएगा? अरे भैया, मैंने यदि पाप किया है, मैंने पुण्य किया है, पुण्य के सहयोग में तो सब मिल जाएंगे, किंतु पाप कर्म के उदय में कोई साथ। यदि मैंने धन कमाया है तो वो धन मैंने पाप से कमाया है, उसका फल तो मुझे ही, नितिन जी, मुझे ही भोगना पड़ेगा। परिवार वाले नहीं भोगेंगे, तूने कमाया ना तो भोग। इसलिए समझ लेना, मैं जो जैन बना हूं किसी के कर्म के उदय से नहीं बना, अपने ही कर्म के उदय से मुझे जैन कुल मिला है। मैंने पूर्व भव में कोई अच्छा कर्म किया होगा, मैंने पूर्व जन्म में जिन शासन के प्रति श्रद्धा व्यक्त की होगी, इसलिए मुझे जैन कुल, मम्मी पापा के कारण मैं जैन हूं, अपने ही बल से हूं। मैं जैन श्रावक हूं, अपने ही कर्म के उदय से बना हूं, किसी के कर्म के उदय से। अब मान लो अध्यक्ष मोदी जी, अभी आप जैन हो, कभी ना कभी तो आपकी आयु पूरी होगी, 50 साल बाद, 100 साल बाद, उसके बाद आप जैन होंगे क्या नहीं होंगे? कुछ पता नहीं। हाँ भैया, कुछ नहीं पता भैया। आप मरने के बाद जैन कराओगे क्या? मरने के बाद जैन मिलेगा आपको? मतलब कि आपको अभी भी डाउट हो रहा है जिंदगी। इच्छा तो मेरी बहुत है कि आप अभी भगवान बन जाओ, तो नहीं बन सकते। ये ध्यान रखना, यदि आप जैन शासन को पाकर भी अगले भव के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, तो समझना आपका जैन कुल में आना व्यर्थ। हमसे पूछो महाराज, क्या आपको अगले भव में जैन मिलेगा? जैन कुल मिलेगा गारंटी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ये ध्यान रखना, आज जो मैं जैन बना हूं, अपने कर्म के उद्देश्य से बना हूं, कल मैं अपने जैन बनूंगा, अपने ही पुरुषार्थ से बनूंगा। इसलिए यदि मैं अच्छा पुरुषार्थ कर लूंगा तो आगे मुझे जैन कुल। इसलिए पूज्य पाद स्वामी कह रहे, भैया अपने ज्ञान में से राग देश मोह को हटा, और जब तू कर्मों को हटा देगा तो तेरा ज्ञान निर्मल हो जाएगा। जिनका ज्ञान निर्मल होता है उनको अगले भव में जैन कुल। आपको गारंटी नहीं, फिर हमें गारंटी है कि हमें जैन कुल मिलेगा। हम कहीं भी चले जाए, हमें जैन कुल ही मिलेगा। और जैन कुल का मतलब भगवान नहीं, हमारे पास सबके दर्शन रहेगा। मेरे पास जिनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धा रहेगी, मैं आत्मा हूं, मुझे अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए जिनके ज्ञान में
मोह होता है, जिनके ज्ञान में राग देश क्रोध मान माया होती है, वो कभी भगवान नहीं होते। ऐसा व्यक्ति कभी वस्तु को समझ नहीं पाता है। इसलिए जैन व्यक्ति क्या करता है, सर्वज्ञ के वचनों को प्रमाण मानता है, क्योंकि सर्वज्ञ के पास में राग देश मोह नहीं है। हमें क्या करना है, हमें भी भगवान बनना है। और भगवान बनने का उपाय क्या है, भगवान बनने का उपाय है मोहिनी संपन्नम ज्ञानम स्वभाव लगते नहीं। अपने ज्ञान में राग देश मत भरो, अपनी आत्मा में क्रोध मान माया लोभ नहीं बनो। यदि आप भगवान बनना चाहते हो तो अपने दिमाग को हटा दो, स्वभाव में आ जाओ, आप भगवान बन जाओ। बब्बे आत्माओं, कभी कभार साधु संतों का समागम मिलता है, कभी कभार। और ये ध्यान रखना, सौभाग्यशाली हो कि तुमको इस पंचम काल में भी दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो रहे हैं। और यदि दिगंबर साधु तुम्हें मिल जाए तो एक काम जरूर कर लेना कि कम से कम उन दिगंबर साधुओं के पास बैठकर, उन साधु संतों के पास बैठकर अपने आप को समझने का पुरुषार्थ कर लेना, ताकि दादाजी, ताकि जब आंख बंद हो, दादाजी जब ये आंख बंद हो तो गारंटी हो कि नहीं, मुझे जैन शासन। साधु संतों का आना, साधु संतों का आना तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है। किंतु साधु संतों के आ जाने पर तुम साधु संतों के साथ में लग जाओ, ये तुम्हारा साथी से पुण्य कर्म का उदय है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हो, कम से कम साधु संत मिल जाएं तो इतना पुरुषार्थ कर लो कि जब आपकी आंख बंद हो तो आपको लगे नहीं, मुझे अगले भव्य भी जिन शासन मिलेगा, अगले भव्य भी मुझे देवता गुरु का समागम मिलेगा, और अगले भव्य भी मैं शांत क्योंकि मैं चैन हूँ। इसलिए पुरुषार्थ करो, अपना मोक्ष मार्ग पसंद करो।